है, जब हमें बच्चा ठहरता है, जब हमारा कंसीव हो जाता है तो हमें कहाँ दर्द होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये हमारी अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स स्टार्ट हो गए हैं। सबसे पहला लक्षण क्या होता है कि हमें हमारे जो लोअर एब्डोमेन एरिया होता है वहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाता है, पेन होता है, जिसको हम इम्प्लांटेशन पेन भी कहते हैं। इम्प्लांटेशन पेन वो होता है कि जब जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो यूट्रस की दीवार पे अंदर आके चिपकता है और जब वो गड्ढा करता है तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो वहाँ पे थोड़ी सी हार्म होती है, उनको थोड़ी सी चोट आती है, तो इस वजह से वो क्या होता है, दर्द होती है और वो वहाँ पे अपनी जगह बना लेता है और उसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो ये जब गड्ढा बनाता है तो उस टाइम पे हमें दर्द होती है। ये हमें लोअर एब्डोमेन में होती है, नाभि के नीचे वाले हिस्से में होती है, लेफ्ट साइड भी हो सकती है, राइट साइड भी हो सकती है और सेंटर में भी हो सकती है, बीचों बीच एकदम यूट्रस के। अब उसके बाद बात करते हैं, जो अगला लक्षण आता है वो होता है हमारी लोअर बैक। जब हमें कंसीव होता है, हमारी अर्ली प्रेगनेंसी होती है, तो हमें लोअर बैक जो हमारा कमर होती है वहाँ पे दर्द होनी शुरू हो जाती है। वो दर्द जब होती है तो हम जो है कंफ्यूज भी करते हैं कि हमें कहीं पीरियड्स तो नहीं आने वाले हैं, उस वजह से दर्द हो रही होगी। लेकिन ये जो लक्षण होते हैं इसके साथ साथ और भी लक्षण आने शुरू होते हैं। जैसे अब जो अगला रीज़न आता है, एक अगला संकेत जो आ रहा है बहुत ज़रूरी, वो होता है ब्रेस्ट टेंडरनेस का। जो हमारी ब्रेस्ट होती है वो बहुत सेंसिटिव हो जाती है, अगर हम उसको ज़रा सा भी टच करते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि दर्द हो रही है, उसमें भारीपन हमें लगना शुरू हो जाता है। जो हमारे निपल्स का एरिया होता है साइड का, जिसको हम एरोला कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा डार्क होना शुरू हो जाता है। वो इसलिए होता है कि जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं, जब हमें कंसीव हो जाता है तो प्रेगनेंसी हार्मोन हमारे जो ब्रेस्ट को है वो तैयार कर रहे होते हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए, दूध बनाने के लिए, ताकि आगे जाके हम बच्चे को फीड दे सकें। तो ये जो मैंने आपको 3 लक्षण बताए हैं ये बहुत ज़रूरी लक्षण हैं। और मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगी ही होगी, ये नॉर्मल चीज़ है, अगर नहीं भी होगी तो भी एकदम सही है। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि जब बच्चा ठहरता है तो हमें कहाँ कहाँ दर्द होता है और हम उस दर्द को कैसे पहचान सकते हैं। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक करिए एंड शेयर करिए।